हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग से हम लोग अपनी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश में एक बहुत ही हेल्पफुल टूल प्रूव होता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। 6 वर्कर्स शेल्टरिंग। शेल्टरिंग मतलब होता है शरण लेना। 6 वर्कर्स शरण ले रखे थे अंडर, नीचे, किसके नीचे? गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन बोलते हैं मालगाड़ी। 6 वर्कर्स मालगाड़ी के नीचे शरण ले रखे थे। रन ओवर मतलब होता है कुचलना, बाय इट, लेकिन वो उसके द्वारा कुचले गए। यानी 6 वर्कर्स जो कि मालगाड़ी के नीचे शरण ले रखे थे वो उस मालगाड़ी के द्वारा कुचले गए। ये घटना है भुवनेश्वर केंद्रपदा की। और फ्रीक एक्सीडेंट, फ्रीक मतलब होता है बहुत ही विचित्र या बहुत ही अजीब। एक बहुत अजीब एक्सीडेंट हुआ वेंसडे को। रॉट मतलब लेकर आना। ऑन ओडिशा, जो कि ओडिशा को लेकर आया इट्स सेकेंड रेल ट्रेजेडी, अपनी सेकेंड रेल ट्रेजेडी पे इन अ वीक, जो कि एक हफ्ते में हुई। यानी वेंसडे को एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट हुआ जो कि ओडिशा को एक हफ्ते में होने वाली सेकेंड रेल ट्रेजेडी पे लेकर आया। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी तो एक रेल ट्रेजेडी हुई थी ना अभी, जिसमें 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई थी। 6 लेबरर्स होते हैं मजदूर। 6 मजदूर थे हु हैड क्रॉल्ड। क्रॉल मतलब वैसे तो रेंगना होता है, बट यहाँ पे घुटनों के बल बैठना यानी उकड़ू बैठना। 6 लेबर थे, 6 मजदूर थे जो कि उकड़ू बैठे हुए थे अंडर अ स्टेशनरी फ्रेट ट्रेन। स्टेशनरी मतलब होता है रुकी हुई, फ्रेट ट्रेन मतलब होता है मालगाड़ी। मालगाड़ी को फ्रेट ट्रेन बोलते हैं। 6 मजदूर थे जो कि एक रुकी हुई मालगाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। टू एस्केप मतलब होता है बचना, बचने के लिए। किससे बचने के लिए? अ थंडर शावर। थंडर मतलब होता है बिजली, शावर मतलब बूंदाबांदी, मतलब बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही थी। उससे बचने के लिए 6 मजदूर एक मालगाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। और कहाँ पे बैठे हुए थे? एट जाजपुर क्योंझर रोड स्टेशन। क्योंझर रोड स्टेशन पे जाजपुर में, इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये एरिया कहाँ पड़ता है? जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। वर क्रश्ड, देखिए ये पैसिव वॉइस है, ये कुचल दिए गए। क्रश मतलब होता है कुचलना। टू डेथ, और कुचल के मौत के घाट उतार दिए गए, मतलब कुचलने से इनकी मौत हो गई। बाय द वेगन्स, वेगन्स मतलब गाड़ियाँ। किसके द्वारा कुचल दिए गए? गाड़ियों के द्वारा। That suddenly rolled down, suddenly मतलब अचानक, roll down मतलब लुढ़कना, उस गाड़ी के द्वारा जो अचानक लुढ़कने लग गई। The track मतलब पटरी, पटरी पे, जो अचानक पटरी पे लुढ़कने लग गई। Despite मतलब होता है बावजूद। Not being linked to an engine, जबकि ये किसी इंजन से लिंक भी नहीं थी, इंजन से जुड़ी हुई भी नहीं थी। तो मतलब ये जो मजदूर लोग थे, इन लोगों को कुचल दिया गया एक गाड़ी के द्वारा, उस गाड़ी के द्वारा जो कि अचानक उस पटरी पर लुढ़कने लग गई बिना किसी इंजन से कनेक्ट होने के बावजूद भी। इसे किसने रिपोर्ट किया? अशोक प्रधान और आशीष सेनापति ने। 6 others were injured, ये भी पैसिव वॉइस का ही एक स्टेटमेंट है। 6 दूसरे लोग भी इंजर्ड हो गए इन द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में। इन्वॉल्विंग मतलब होता है शामिल होना, जिसमें शामिल थे अराउंड 20 सैंड एंड स्टोन लेडन वैगन्स। लेडन मतलब होता है भरी हुई, जिसमें शामिल थी 20 मिट्टी और पत्थरों से भरी हुई गाड़ियाँ। मतलब दूसरे 6 लोग भी इंजर्ड हो गए उस एक्सीडेंट में। और इस एक्सीडेंट में और कौन शामिल था? और दूसरी गाड़ी भी शामिल थी जो कि मिट्टी और पत्थर से भरी हुई थी। स्टेशन, जो कि खड़ी हुई थी। स्टेशन मतलब खड़ी होना, एक जगह पे रुकी रहना। कहाँ खड़ी हुई थी? 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बहानगा। बहानगा से 80 किलोमीटर्स दूरी पे खड़ी हुई थी इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट। और ये बहानगा कहाँ पे? बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट वही जगह वेयर अ 3 ट्रेन क्रैश, जहाँ पे 3 ट्रेन क्रैश हुई थी लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को। किल्ड 288 पीपल, जिसमें 288 लोग मारे गए थे। मतलब ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट वही जगह है जहाँ पे 3 ट्रेन क्रैश हुई थी पिछले फ्राइडे को, जिसमें 288 लोग मारे गए थे। द जाजपुर विक्टिम्स, विक्टिम मतलब होता है शिकार। वर ऑल वर्कर्स, जाजपुर के जितने भी विक्टिम्स हैं, मतलब जितने भी मरने वाले हैं, वो सारे वर्कर्स थे, वो सारे मजदूर थे
हायर्ड, हायर मतलब होता है किसी को हायर करना, यानी काम के लिए किसी को एम्प्लॉय करना, बाय अ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, और इन्हें एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया था। नेक्स्ट, सम बालासोर विक्टिम्स बॉडीज गेट स्वैप्ड, स्वैप मतलब होता है अदला बदली हो जाना। कुछ बालासोर के जो विक्टिम्स थे, जो मरे हुए लोग थे, उनकी डेड बॉडीज अदल बदल दी गई, यानी एक्सचेंज हो गई। और फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है जान पहचान। पीस ऑफ क्लोथिंग, अ नोन आर्टिकल। देखिए, जब भी किसी की डेथ हो जाती है क्राउड में, मतलब जब भी बहुत सारे लोगों की एक साथ डेथ हो जाती है और अगर किसी की बॉडी नहीं पहचान में आती है, तो उनको पहचानने का एक ही जरिया होता है और वो होते हैं उनके कपड़े, उनकी क्लोथिंग। तो ये जो क्लोथिंग होती है, ये एक फैमिलियर पीस बनता है, यानी ये एक जान पहचान का जरिया बनता है। अ नोन आर्टिकल, एक जान पहचान की वस्तु बनती है। एज फैमिलीज हैड अ टफ टाइम, लेकिन वो लोग जो मारे गए थे उनकी फैमिली को बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना पड़ा था। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने में, बॉडीज ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम्स की बॉडी को आइडेंटिफाई करने में, ऑफ द बालासोर ट्रेन क्रैश, वो विक्टिम्स जो कि बालासोर ट्रेन क्रैश में मारे गए थे। मतलब ऑलरेडी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर या कुछ मेंबर्स चले गए। दूसरा टफ टाइम उन्हें ये देखना पड़ा कि वहाँ पे वो अपने फैमिली के लोगों की डेड बॉडीज भी नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि बुरी तरह से कुचल दी गई थी और वहाँ पे लाशों के ढेर लगे हुए थे। दिस प्रूव्ड वाइटल, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी। एंड ऑल्सो लेड टू, लेड मतलब लेकर जाना। पेनफुल मिक्सअप्स, पेनफुल मतलब दर्द भरा, मिक्सअप मतलब गड़बड़ी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा था उनकी बॉडी को पहचानना, और साथ ही साथ ये एक दर्द भरी गड़बड़ी भी थी। दर्द भरी गड़बड़ी क्यों? ऑलरेडी फैमिली के लोग चले गए हैं और दूसरा उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही है। अ मैन फ्रॉम कूच बिहार, एक आदमी था कूच बिहार का। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण के लिए देखो, एक आदमी था कोच बिहार का। वंडर्ड, वो ये सोचता है, उसने ये सोचा, इफ़ ही वुड गेट हिज सन्स बॉडी, कि क्या उसे अपने बेटे की बॉडी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। नाउ विद अ फैमिली फ्रॉम बिहार, और वो आदमी अभी बिहार की एक फैमिली के साथ है। और इसी के साथ ये पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया यहाँ पे। आई होप इससे स्पोकन इंग्लिश में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। दूसरा, ये जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ETC ऑनलाइन, जहाँ पे डेली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती है। हम लोग इसी तरह के और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आएंगे स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बाकी लोगों को भी शेयर कर देना, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब करके ETC ऑनलाइन फैमिली का एक मेंबर भी बन जाइए। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।